नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में शीतला अष्टमी से संबंधित पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। शीतल छवि वाली, हाथ में झाड़ू तथा कलश धारण किए एवं गंधर्व पर विराजमान भगवती शीतला माता की कथा इतनी अद्भुत है कि इसे सुने मात्र से ही कल्याण हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले जानेंगे पूजा का मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा, सावधानियां और उसके विशेष उपाय। शीतला अष्टमी हर वर्ष चैत्र मास की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इसे बसोड़ा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पूर्ण आस्था से शीतला माता की उपासना करने से संतान को उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु प्राप्त होती है। शीतला अष्टमी 22 मार्च शनिवार को मनाई जाएगी। सर्वप्रथम प्रातःकाल उठकर गंगा जल में पानी मिलाकर स्नान करेंगे। इसके बाद लाल रंग या नारंगी रंग के साफ सुथरे वस्त्र पहनेंगे। शीतला अष्टमी की पूजा करने के लिए 2 थाली सजाएंगे। पहली थाली में दही, रोटी, पुआ, मठरी और सप्तमी के दिन बने मीठे चावल रखेंगे। दूसरी थाली में आटे का दीपक बनाकर रखेंगे। साथ ही रोली, वस्त्र, अक्षत, सिक्का और मेहंदी रखेंगे और ठंडे जल में भरा हुआ एक लोटा रखेंगे। अब घर में मंदिर में शीतला माता की पूजा करेंगे और दीपक बिना जलाए ही रख दें और थाली में रखा भोग माँ को लगाएंगे। इसके बाद नीम के पेड़ पर जल चढ़ाएंगे। दोपहर के वक्त शीतला माता के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करेंगे। माता को जल चढ़ाएं, रोली हल्दी का टीका लगाएं एवं शीतल माता की मेहंदी अर्पित करें। इसके बाद बासी भोजन का भोग लगाकर कपूर जलाकर माँ की आरती करेंगे। अंत में पूजा की जो भी सामग्री बची है वह किसी ब्राह्मण को दान कर दें। खाने वाली सामग्री गौ माता को भी खिलाई जा सकती है। यदि संभव हो तो इस दिन शीतला माता के वाहन गधे को भोजन का दान अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार बसोड़ा में के दिन शीतला माता की पूजा संपन्न होती है। शीतला अष्टमी के दिन शीतला माँ की पूजा करने से सुखी जीवन की प्राप्ति होती है, साथ ही निरोगी रहते हैं। अष्टमी व्रत की पावन कथा अब शुरू करते हैं। एक बार की बात है, शीतला माता ने सोचा कि चलो आज धरती का भ्रमण करूं और देखूं वहां कौन मेरी पूजा करता है। यह सोचकर शीतला माता राजस्थान के एक गांव डुंगरी में आई और उन्होंने देखा कि उस गांव में उनका कोई भी मंदिर नहीं है और ना ही कोई उनका पूजा करता है। यही सब सोचते हुए माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक घर के ऊपर से किसी ने चावल का खौलता हुआ पानी नीचे फेंका। वह गर्म पानी सीधा शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे माता के शरीर में बेहद दर्द भरे छाले पड़ गए और उनके पूरे शरीर में तेज जलन होने लगी। जब दर्द से कराहती शीतला माता इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मेरा शरीर जल गया है और तप रहा है, कोई तो मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं एक कुम्हारन अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बुजुर्ग माई तो काफी जल गई है। उसने कहा, हे माई, यहाँ आकर बैठिए, मैं आपके शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ। ऐसा कहते हुए कुम्हार ने बुजुर्ग माई पर ठंडा पानी डाला और बोली, हे माई, मेरे घर में रबड़ी रखी है और थोड़ी सी दही भी है, आप खा लें, इससे आपको राहत मिलेगी। जब बुजुर्ग माई ने ठंडी रबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को काफी ठंडक मिली और उनकी जलन भी कम हो गई। उस कुम्हारन का सेवा भाव देखकर शीतला माता उससे बहुत प्रसन्न हुई और अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर बोली, मैं शीतला देवी हूँ। मैं इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है और मैं तुम्हारे इस सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ।
तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, मेरे घर में हर ओर दरिद्रता बिखरी हुई है, न तो चौकी है न बैठने का आसन है, मैं आपको यहाँ कहाँ बैठाऊं? ये सुनकर शीतला माता उस कुम्हारन के घर के बाहर खड़े गद्दे पर बैठ गई और माँ ने एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डालियां लेकर उस कुम्हारन के घर की संपूर्ण दरिद्रता को झाड़कर डलिया से बाहर फेंक दिया। फिर शीतला माँ ने उस कुम्हारन से कहा, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तब कुम्हारन ने विनम्रता के साथ कहा, हे माता, मेरी इच्छा है आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यही निवास करें और फिर जिस प्रकार आपने मेरी निर्धनता को अपने झाड़ू से साफ कर दिया, वैसे ही जो भी भक्त होली के बाद की अष्टमी को भक्ति भाव से आपकी पूजा करे, आपको ठंडा जल चढ़ाए, दही बासी भोजन का भोग लगाए, उनके घर की दरिद्रता आप दूर करना एवं आपकी पूजा अर्चना करने वाली स्त्रियों की गोद हमेशा भरी रखना, उनकी संतानों को निरोगी एवं सुखी जीवन का आशीर्वाद देना। तब शीतला माता तथास्तु कहते हुए कुम्हारन की इच्छा पूर्ण की। मान्यताओं के अनुसार उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता सदा के लिए विराजमान हो गई और इसके बाद से वह गांव सील की डुंगरी के नाम से ही जाना जाने लगा। तो ये थी शीतला माता की कथा। आप पूजा के समय इस कथा को अवश्य सुने। अपने समस्त कष्टों, रोगों एवं निर्धनता रूपी असुर का संहार कर माँ शीतला आपका कल्याण करेंगी। इसी विश्वास के साथ आइए मिलकर बोलते हैं, जय शीतला माता की। अब शीतला अष्टमी की विशेष सावधानियों के बारे में जानते हैं। शीतला अष्टमी या बसोड़ा पर्व एकमात्र एक ऐसा व्रत है जिसे एक दिन पूर्व ही बनाए हुए भोजन को अगले दिन भोग के रूप में शीतला माता को चढ़ाया जाता है और बासी भोजन के प्रसाद के रूप में खाया भी जाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यदि घर में कोई सदस्य चेचक से ग्रसित हो तो उस घर में किसी भी अन्य सदस्य को शीतला अष्टमी का व्रत नहीं करना चाहिए। इस दिन भूल से भी खाने पीने की गर्म चीजें न खाएं, ठंडी वस्तुओं का ही सेवन करें। शीतला सप्तमी, अष्टमी इन दोनों ही दिन में बाल ना धोएं। इस दिन नहाने के लिए गर्म पानी का उपयोग भी ना करें। इस दिन नाखून या बाल न काटें, साथ ही सिलाई बुनाई जैसे कार्य ना करें। शीतला माता के भोग में लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं। शीतला अष्टमी के दिन किसी भी जानवर को तंग ना करें। अब कुछ उपाय जिसे विशेष लाभ मिलेगा। शीतला अष्टमी के दिन नीम के पेड़ की पूजा करना ना भूलें। नीम की पूजा करने से आपके मन की नकारात्मक विचार नष्ट होते हैं। इस दिन नीम के पेड़ पर जल चढ़ाएं और 7 बार परिक्रमा करें। माना जाता है कि ऐसा करने से आपके जीवन में खुशहाली आती है। अष्टमी के दिन माता शीतला को हल्दी अवश्य चढ़ाएं और यह हल्दी अपने परिवार में के सभी सदस्यों को लगाएं। ऐसा करने से आपके परिवार को रोगों से सुरक्षा मिलेगी। शीतला अष्टमी के पूजा के बाद गाय की पूजा अवश्य करें। आपके जीवन में सुख, समृद्धि, संपन्नता की बढ़ोतरी करेगा। हम आशा करते हैं कि शीतला अष्टमी से संबंधित ये उपाय आपके लिए लाभदायक होंगे और शीतला माता की कृपा हम सभी पर बनी रहे। इन्हीं आशाओं के साथ, विश्वास के साथ अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी ये आज की वीडियो आपको कैसी लगी और छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड और फैमिली में भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हम आशा करते हैं कि शीतला अष्टमी से संबंधित ये उपाय आपके लिए लाभदायक होंगे और शीतला माता की कृपा हम सभी पर बनी रहे। इन्हीं आशाओं और विश्वास के साथ जय शीतला माता की।